हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे विद्या विकास यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या विकास। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, कोई प्रश्न आधा ही आता है या फिर कोई प्रश्न पूरा ही नहीं आ रहा है, तो आपको पास कैसे होना है। आप सोच रहे हो मुझे तो बस पास होना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप पास हो गए। वीडियो को बस अंत तक देखें और जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसे फॉलो करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो या कुछ पढ़े नहीं बस पास होना चाहते हो, आपने सोच रखा है मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ फिर पास कैसे होऊंगा, तो इस वीडियो को देख लो, आप पास होगे, टेंशन ना लो। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और जो हम ट्रिक बता रहे हैं वह आप बोर्ड एग्ज़ाम में अप्लाई करो। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें। अब बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो आप क्या करो, पेपर देखते कुछ तीन तरह के बच्चे होते हैं, पेपर देखते टिक लगाने लगते हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर मिलते हैं टिक लगाने लगते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता है। क्या वे बच्चे कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आएंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और आप फेल हो जाओगे। तो हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टॉपर, एवरेज और कमज़ोर तीन तरह के छात्र होते हैं। बोर्ड का जो पेपर बनता है उसमें 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेहद ही ईजी होते हैं। ठीक है, ये हमको आपको बता देते हैं। बोर्ड परीक्षा में तीन तरह के स्टूडेंट को देखते हुए पेपर बनाया जाता है, टॉपर, एवरेज और कमज़ोर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को भी अपना रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रखना होता है, तो वह 40% क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जो बेहद ही सीधे होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको टारगेट करना है जो 40% क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि आपने 3 घंटे का पेपर जो समय मिलने वाला है 3 घंटे का बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने 9th और 11th पास की है तो आप 10th और 12th भी बेहद ही आसानी से पास करोगे। सबसे पहले इजी प्रश्न को करना शुरू कर दो जो बेहद ही ईजी है। जैसे अनसेज पैसेज हुआ, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे होते हैं जिनका आंसर बेहद ही सरल होता है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप पहले करो। ठीक है, अगर कोई प्रश्न एक नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो टॉपिक्स के बारे में जो जानते हो उसे ही लिखो। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो जो क्वेश्चन में टॉपिक पूछा जा रहा है उसके बारे में अगर आपको रुका सूखा आता है तो वही उसके बारे में लिख दो। ठीक है, तो आपको अगर खाली छोड़ने से बढ़िया है ना, प्रश्न का शुरू और लास्ट प्रश्न के टॉपिक्स में जो रिलेटेड होता है वही आप एग्जामिनर चेक करता है। ठीक है, एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियाँ होती है, तो वह शुरू और अंत का ही पढ़ता है, ना कि बीच का। तो आपको शुरू और अंत में ही ध्यान देना है। जो भी आपके प्रश्न में पूछा गया है उसी टॉपिक्स के अनुसार आपको जो उत्तर लिख रहे हो आप ऊपर और लास्ट में प्रश्न के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो ऊपर और नीचे का ही पढ़ता है, ना कि बीच का पढ़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रश्नों को बना बना कर जवाब लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा। जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहे हैं तो उनका आंसर बना बना कर लिखो, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स पूछा गया है उन्हें याद करो। साल भर पढ़ाई किए हैं, कुछ याद आएगा। ठीक है, आपने साल भर पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में याद आएगा ज़रूर। ऐसा थोड़ी ना है कुछ भी याद नहीं आएगा। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अगर पेपर में 20 प्रश्न है और आपको, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, तो 14-15 क्वेश्चन क्या खाली छोड़ोगे तो 0 नंबर मिल जाएगा? 0 नंबर मिलेगा ऐसे तो ऐसा नहीं। अगर बड़ा चढ़ा कर लिखो 1 नंबर मिलेगा तो 14-15 नंबर आपको यूँ ही मिल जाएंगे, और कोई नेगेटिव मार्केटिंग भी नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ये बात ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पेज होता है जो पहला होता है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पहला पेज है उस पर ध्यान देना है। इसमें इसमें वो प्रश्न लिखें जो 100% सही हो।
ऐसा ना आपको ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो 100% सही है तो उन्हें ही पहले पेज में लिखे। जैसे कि कुछ MC क्वेश्चन हो गए, अनसेज पैसेज हो गया, तो फर्स्ट पेज में जो आपको 100% सही है वही लिखो पहले पेज में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर फर्स्ट पेज पे ध्यान देता है और वह समझ लेता है बच्चा इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यह बात हमेशा ध्यान रहे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में जो टॉपिक्स पूछा है उससे मिलता जुलता लिखे, ठीक है। अगर कोई आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे मिलता जुलता लिखे। रिकॉल कर होगा जब वह आपको याद आएगा। आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और रिकॉल होगा जब बार बार तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप बार बार तो वह उसका आंसर आपको याद आ जाएगा थोड़ा बहुत। आप ये कर लिए तो बहुत ही अच्छा मार्क्स उठा लेंगे आप इस साल। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इम्पोर्टेंट पेपर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को दूसरा कर पूछता है, ये बात नहीं, ये घुमा कर पूछता है, ये बात ध्यान में रखो। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो घुमा कर पूछा जाता है। क्वेश्चन में मिलता जुलता टॉपिक्स आपको आ रहा है तो उसके बारे में आपको लिख देना है पूरा की पूरा ही। मैथ में आधा क्वेश्चन आ रहा है तो भी उसे लिखे, छोड़कर ना आए, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टेप के नंबर आपको दिए जाते हैं मैथ में, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, पूरा करके आना है। आपका पेपर कल है तो आपको फॉर्मूला, जो सभी फॉर्मूला है उसको पढ़ लेना है। मैथ का हुआ, विज्ञान का हुआ, सभी को आपको पढ़ लेना है, जैसे कि आपकी कल एग्ज़ाम होने वाली है। बोर्ड में आए रिपोर्ट पर्सन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट पेपर पढ़ लेना है, मॉडल पेपर पढ़ लेना है और पीरियड बोर्ड के प्रश्न पढ़ लेना है, तभी आप आसानी से पास हो सकोगे इस साल, ठीक है। पास होने के लिए यही ट्रिक थी दोस्तों कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर ना आओ, जिसकी मदद से आप पास हो सकते हो इस साल में। आपको फेल करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हमने जो जो ट्रिक आपको बताई है तो पेपर में आंसर लिखने की जो स्मार्ट रूल्स है, वो क्वेश्चन आंसर रिपोर्टेंट कैसे करना है ये हम बताएंगे। तो आपको सबसे पहले कैसे हाईलाइट करना है सबसे अलग। इस साल आप सबसे अलग जो आंसर देकर आओगे तो आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है, तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बना बना कर आप जितना हो सके आंसरों को लिखो, ठीक है। जितना हो सके बना बना कर आप आंसर लिखो, तो 50 नंबर करीब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये बात ध्यान में रखो। सबसे अलग आपको लिखना है इस साल की बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस साल पास हो जाओगे 100% गारंटी के साथ में। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। दूसरी बात, एक भी क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं लिखना है। तीसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि 0 नंबर से बढ़िया 1 नंबर मिल ही जाएगा अगर आपने कुछ लिख दिया उसके बारे में। तो आप इस तरह से पास हो सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा दिया है हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको परीक्षा में एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण, ठीक है। आपको उदाहरण के माध्यम से लिखना है जो कि आपको पास करा देगा इस साल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और न्यू वीडियो के देखने के लिए आगे मिलेंगे।